हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये यार डेमो लेक्चर है नीट 2022 ड्रॉपर बैच केमिस्ट्री का। यार बहुत सारे बच्चे यार डेमो लेक्चर डिमांड कर रहे थे। मैं एक यार लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे। यार ये दूसरा और लास्ट डेमो लेक्चर है। इसे आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए कि यार जो चीज़ पढ़ाई जा रही है कैसे पढ़ाई जा रही है। आई होप आप लोगों को ये डेमो लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है यार, हम लोगों ने एक कंबाइंड बैच भी लॉन्च कर दिया है जिसमें यार बायो विपिन सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री यार मैं पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स लव सर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो यार ये कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं। यार ये आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। आपका 4999 में आपको पूरी यार बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल जाएगी। इसमें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, यार PYQ सोल्यूशन मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आई वुड प्रेफर कि आप अगर ये कोर्स ले लें, जो कंबाइंड है वो कोर्स ले लें, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। अगर नहीं यार आपको इंडिविजुअल चाहिए तो यार इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो यार वो भी ऐप और वेबसाइट पे जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय करिए। डेमो वीडियो है, देखिए यार पूरा अच्छे से समझो। और यार अगर मन बना लिया है कि यार नीट 2022 में एक शानदार से कॉलेज में जाना है, शानदार गवर्नमेंट कॉलेज में, आपके ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो आई वुड जस्ट से कि यार टाइम वेस्ट नहीं करिए, आ जाओ यार, है ना। दोनों भाई मिलके मचाते हैं। ठीक है, अच्छे से यार एक एक चीज पढ़ेंगे। पूरी केमिस्ट्री की यार गारंटी आप मेरे पे छोड़ सकते हो और डेफिनेटली हम लोग बहुत शानदार तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा यार जो आपका शेड्यूल है केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं टेलीग्राम चैनल पे। आपका फिजिक्स और बायो का भी यार टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो यार वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए यार फिर इस डेमो लेक्चर को एंजॉय करें। टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, क्या हाल है यार सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यार स्टार्ट करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टोशियोमेट्री। ठीक है, स्टोशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट दोनों चीजें यार इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और यार आसान होता है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप लोग बेसिक फंडा समझ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट का तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोशियोमेट्री से, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोशियोमेट्री में। देखो यार इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आप लोगों को रिएक्शंस दे रखी होंगी, है ना, या फिर आप लोगों को बोल रखा होगा कि यार ये और ये रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, राइट। तो आपको रिएक्शन लिखनी होगी। ठीक है, रिएक्शन लिखने के बाद सबसे पहला आपका काम क्या होगा, बैलेंस करनी पड़ेगी आपको रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप इसमें रहता है, सबसे पहला जो इसमें स्टेप रहता है वो रहता है बैलेंस द रिएक्शन। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, बैलेंस द रिएक्शन। आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप स्टोशियोमेट्रिक इक्वेशंस को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसे मैं यार कुछ इक्वेशंस लिखता हूं और आपको फील देता हूं कि यार स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या है। सपोज करो, जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल बताऊं, सपोज करो नाइट्रोजन आया और आपका हाइड्रोजन आया, दे रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। सपोज करो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। सबसे पहला काम क्या होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना, है ना। अच्छा, अब रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि भैया रिएक्शन कैसे बैलेंस करें। तो यार अभी आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एक रख के देखोगे कि यार रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या, 2 3, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल आप करेंगे और आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे। फिर यार जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, तो क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, बिल्कुल। राइट साइड में देखो ये 2 और ये 3, 2 इंटू 3 6 हाइड्रोजन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखोगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। स्टोशियोमेट्री के सवालों में आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और जैसे ही आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये कुछ कोएफिशिएंट से निकल के आएंगे। देखो ये N2 किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से मल्टीप्लाइड है। ये हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाइड है, ये 3 से मल्टीप्लाइड है। और ये अमोनिया किससे मल्टीप्लाइड है, 2 से मल्टीप्लाइड है। तो इन कोएफिशिएंट्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, इन कोएफिशिएंट्स को बोला जाता है स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स। इनको बोला जाता है स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे अगर कोई बोल दे कि यार इस पर्टिकुलर इक्वेशन में नाइट्रोजन का स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट बताओ तो क्या है 1, हाइड्रोजन का बताओ तो क्या है 3, अमोनिया का बताओ तो क्या है 2। तो ये सब क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। लेकिन ये निकलते कब हैं, जब आपकी रिएक्शन बैलेंस होती है। पहले आप रिएक्शन बैलेंस करोगे और फिर जो भी नंबर्स निकल के आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमें बताते क्या हैं, ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमें बताते हैं कि यार अगर आप 1 मोल लेके आते हो N2 का और
उसको रिएक्शन करवाते हो आप 3 मोल H2 के साथ, तो आपके 2 मोल अमोनिया के बनेंगे। बेसिकली आपके जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि कितने मोल्स आप रिएक्टेंट लेके आ रहे हो और कितने मोल्स आपके प्रोडक्ट के बन रहे हैं, किस रेशियो में आपके रिएक्टेंट्स आप लेके आ रहे हो और किस रेशियो में आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे यहां पे मैं रेशियो की बात करूं तो 1:3:2 हो जाएगा, मतलब 1 मोल लेके आए नाइट्रोजन का, 3 मोल लेके आए हाइड्रोजन के और 2 मोल बना देंगे आपके अमोनिया के। करेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन ली। और एग्जांपल आएंगे ना, बहुत सारे यार ऐसे एग्जांपल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जैसे ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, सबका H2 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म H2, रिएक्ट्स टू फॉर्म H2। देखो रिएक्शन ने बैलेंस करी मैंने, हिट एंड ट्रायल से आप बैलेंसिंग कर लोगे। जैसे जैसे यार हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे देखने वाले हैं यार अभी हम लोग, तो आपको ये रिएक्शन की जो बैलेंसिंग मैं कर रहा हूं वो भी आपको फटाक से होने लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इस रिएक्शन में, तो कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। पानी का कितना है, 2 है। करेक्ट, मतलब 2 मोल लेके आओ किसके, हाइड्रोजन के, रिएक्ट करते हैं विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2O, टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो रिएक्शन लेकिन बैलेंस करनी है। अगर आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ही स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकल के आते हैं। जैसे देखो SO2 आया और O2 आया, रिएक्ट्स टू फॉर्म SO3। अब क्या करें, अगेन रिएक्शन को बैलेंस करो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो क्या बता रहा है, बैलेंसिंग के बाद आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिलेंगे। और वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि यार 2 मोल आया SO2 का, 1 मोल आया ऑक्सीजन का, इन दोनों ने रिएक्शन करी और आपके 2 मोल बन गए SO3 के। तो क्या बता रहे हैं आपको स्टोशियोमेट्री, क्या बता रहे हैं आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कि यार किस रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है स्टोशियोमेट्री से। आई है चीज क्लियर, ठीक है। और रिएक्शन देखो, अब जैसे यार एक आपकी रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शंस होती हैं। जैसे आपका अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई सा भी यार ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली कंबशन रिएक्शंस। तो देखो जैसे आपका एक मैं एग्जांपल लेके आया हूं, जैसे देखो आपका है C4H8, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ। तो यार एक बात आप लोग फिक्स कर लो आज की क्लास के बाद से, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर CO2 एंड वाटर। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, आपका CO2 फॉर्म होएगा और पानी फॉर्म होएगा। हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, आपका CO2 और पानी ही बनेगा। इस रिएक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, कंबशन रिएक्शन बोल रहा हूं। करेक्ट। अब देखो आपको क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस करनी है। अब देखो ऐसे टाइप की रिएक्शंस को बैलेंस करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, समझना, ध्यान से, ध्यान यहां लगाना है ना। देखो आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड पे आपके जो कार्बन एटम है वो ये हैं, 4 है। देखो इस साइड 4 है, राइट। राइट साइड पे कार्बन सिर्फ और सिर्फ किधर है, कार्बन डाइऑक्साइड पे ही है, राइट। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो, कार्बन बैलेंस्ड हो चुका है, कार्बन बैलेंस्ड हो चुका है। अब बैलेंस करो आप हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने हैं, 8 दिख रहे, बिल्कुल। राइट साइड में हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ किधर है, किधर है, पानी में है, राइट। तो उसको आपको 8 हाइड्रोजन बनाने हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, कार्बन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन की बारी है। अब ऑक्सीजन अगर आप राइट साइड में देखो तो देखो ये 4 × 2, यहां से कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, और 4 × 1 यहां से कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो 8 और 4 12। अब आपको लेफ्ट साइड में भी कितने ऑक्सीजन चाहिए, 12 चाहिए, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आइए बात समझ में। तो ये आपके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकल के आ गया। मतलब इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया, C4H8 का 1, ऑक्सीजन का 6, ठीक है, CO2 का आपका 4 और H2O का भी कितना, 4। करेक्ट है। मतलब 1 मोल आया C4H8 का, 6 मोल्स आए O2 के, दे रिएक्ट टू फॉर्म 4 मोल ऑफ CO2 एंड 4 मोल ऑफ H2O। आई है बात समझ में, क्लियर हुआ है, सही है। और देखें, एक और देखें, चलो अब इसको करना आप लोग। C3H8 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म, क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, मतलब कंबशन करा रहे हो, हमेशा क्या बनेगा,
CO2 एंड H2O। रिएक्शन बैलेंस करो, वीडियो पॉज करो जल्दी से। चलो भैया रिएक्शन बैलेंस करके बताइए कैसे होगी बैलेंसिंग। देखो यहां पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट। यहां पे आपको हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करने पे आपके कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। अब ध्यान से देखो आप लोग किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे 4 इंटू 1 यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 6 + 4 10, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या निकल के आ रहे हैं, इसका 1, इसका O2 का 5, इसका 3 और इसका 4। तो 1 मोल आया C3H8 का, 5 मोल आए O2 के, कंबाइंड टू फॉर्म 3 मोल ऑफ CO2 एंड 4 मोल ऑफ H2O। क्या ये चीज क्लियर हुई है, बताइए। सही है। अच्छा अब ये चीज क्लियर हो गई है तो जरा ग्लूकोज का कंबशन करके बताओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनानी है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कंबशन होगा उसका, तो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर ऑलवेज CO2 + H2O। चलो भैया बैलेंसिंग करो, फटाक से बैलेंसिंग कर दो इसके यार, फटाक से बैलेंसिंग कर दो। कैसे, यहाँ पे कितने आपको कार्बन दिख रहे हैं, 6, तो क्या करो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया भैया, देखो कार्बन बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पे कितने आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 12, तो क्या करो, पानी में भी आपको 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 इंटू 2 12 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। अब किसकी बारी, अब हमारे ऑक्सीजन की बारी। तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 2, तो यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पे 6 इंटू 1, यहाँ पे कितने हैं, 6। तो राइट साइड टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 18 हो गए। तो लेफ्ट साइड भी कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए। लेकिन अब ध्यान से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है यार, ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको टोटल कितने करने हैं, 18 करने हैं, तो मतलब 12 और चाहिए, 12 और चाहिए। तो इसको मान लो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब ध्यान से देखो रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है, रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या निकल के आ रहे हैं, इसका 1 मोल रिएक्ट्स विद इसका 6 मोल टू फॉर्म इसका 6 मोल और इसका 6 मोल। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बैलेंसिंग करनी है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता है तो द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर ऑलवेज CO2 एंड H2O। फिर यार बैलेंस कर लेना, पहले कार्बन को करना, फिर हाइड्रोजन को करना, और बचे कुचे से फिर आप ऑक्सीजन को कर डालना। और जो भी नंबर निकल के आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। करेक्ट, सही है। अब देखो अभी हम लोग क्या 2 केसेस में पढ़ने वाले हैं, स्टोइचियोमेट्री को 2 केसेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिस इज केस 1, दिस इज केस 1। केस 1 क्या है, व्हेन information about only one reactant or product is given to us। ठीक है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन टू अस, ये आपका पहला केस है। पहली बात तो ये समझो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन का यहां पे मतलब क्या है, यार आपको किसी भी एक रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट या फिर सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में या तो आपको यार मास बता देगा, या फिर आपको वॉल्यूम बता देगा, या फिर आपको पार्टिकल्स बता देगा। किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में। इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको मास दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है, पार्टिकल दे सकता है। उसके बाद आपको ये केस 1 वाली चीजें लगानी है। ठीक है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन टू अस। ठीक है, अब सपोज करो मैं कोई सी भी जनरल रिएक्शन मान लेता हूं, मैंने कोई सी भी ये जनरल रिएक्शन मान ली। कैसी, सपोज करो आपकी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है और आपकी रिएक्शन में लिख रहा हूं N1A प्लस N2B रिएक्ट्स टू फॉर्म N3, NC नहीं है यहां पे लिख दो N3C प्लस N4D। ये रिएक्शन को मैं क्या मान रहा हूं, बैलेंस्ड मान रहा हूं। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस नहीं होती तो कर लेते, अभी तो ABCD हम लोग क्या मान रहे, एक जनरल चीज मान ले। ठीक है, अब यहां पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं मैजिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूं, मैजिकल इक्वेशन।
कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए स्टोशियोमेट्री का, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए स्टोशियोमेट्री का, सारे क्वेश्चन को इस मैजिकल इक्वेशन पे हमको रिड्यूस करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएंगे एक बार आपको ये मैजिकल इक्वेशन लगाने आ गई तो। ठीक है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टोशियोमेट्री में यार आपको एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, उस रिएक्शन को बैलेंसिंग करने के बाद आपकी ये मैजिकल इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। मैजिकल इक्वेशन क्या है? ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है? रिएक्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है ए का? n1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n2 equals to number of moles of C upon its stoichiometric coefficient N3 equals to number of moles of D upon its stoichiometric coefficient N4। ये सब क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। ये रेशियो क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखना है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन ये कब अप्लाई कर पाओगे आप? जब रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। तो स्टोइशियोमेट्री में सबसे पहला काम ही क्या है? बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये N1 सॉरी Na Nb Nc Nc Nd ये क्या है? ये है आपके मोल्स। जैसे इसकी बात करूं तो दिस इज मोल्स ऑफ ए। ठीक है, और ये स्मॉल n1 n2 n3 n4 ये क्या है? आपके स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। ये इक्वेशन आपको कब लगानी है? जब इंफॉर्मेशन मतलब मास, वॉल्यूम या पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट या फिर एक प्रोडक्ट का हमें दे रखा हो। पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में हमको चीजें पता है, उसके बाद मैं ये चीज प्रोसीड कर सकता हूं। दिस इज केस 1। केस 2 क्या है वो देखेंगे यार, है ना, जब वो आएगा तब जरूर देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार। अब हम लोग क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है भैया मूल कॉन्सेप्ट में, थोड़ी बहुत थ्योरी समझो, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन। आ जाओ भैया, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैं करूंगा, उसके बाद वीडियो पॉज करते हुए चलिएगा, अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 इज इवॉल्व्ड फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज डिकम्पोज्ड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 इज इवॉल्व्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज डिकम्पोज्ड। पहली बात तो यार CaCO3 को आप डिकम्पोज कर रहे हो, तो ये इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। कैसे? CaCO3 को डिकम्पोज कर रहे हो मतलब आपने बहुत ज्यादा हीट किया, बहुत ज्यादा हीट किया, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट करोगे तो ये CaO में कन्वर्ट हो जाता है प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो इक्वेशन लिख ली, बिल्कुल। देखो रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे, ध्यान से आप लोग देखो तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कैल्शियम एक कार्बन लेफ्ट साइड एक, राइट साइड भी एक, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन 3, राइट साइड भी 3, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। बैलेंस नहीं होती तो बैलेंस कर देते यार, हिट एंड ट्रायल से कर देते। ठीक है, अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख दो एज इट इज। 50 ग्राम ऑफ CaCO3 लिख रखा है तो यहां पे लिख दो 50 ग्राम, 50 ग्राम लिख दो। अब देखो आपको ग्राम में चीजें दे रखी हो, आपको मतलब मास दे रखा हो, आपको वॉल्यूम दे रखी हो, आपको पार्टिकल्स दे रखे हो, आपको ये कुछ भी दे रखा है, आपको इन सभी को ही किस में कन्वर्ट कर लेना है? मोल्स। सभी को ही किस में कन्वर्ट कर दो? मोल्स में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रोसीड करिए। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? यदि ये चीज तो हम लोगों ने सीख ली है कि यार अगर मेरे को मास पता हो, मेरे को वॉल्यूम पता हो या मेरे को पार्टिकल्स पता हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं, ये चीज हमको ऑलरेडी आती है, राइट। तो अब देखो इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों को मास दे रखा है, तो क्या यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मोल्स कितने आ जाएंगे? गिवन मास 50 अपॉन मोलर मास, मोलर मास निकालो CaCO3 का। कैल्शियम का कितना? 40, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16, ये कितना आएगा? 100 आएगा। आगे से ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मोलर मास कितना? 100, तो यहां पे लिख दिया 100। ये कितना आ गया? हाफ। मुझे ये बात बताओ कि क्या ये केस 1 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है? When information about only one reactant or product is given, आपके पास ये पूरी इक्वेशन है लेकिन आपको चीजें किसके बारे में बता रखी है? सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में, CaCO3 के बारे में। कैल्शियम ऑक्साइड CaO के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं। CO2 के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो दिस इज केस 1। दिस इज केस 1। एक बार आपके अब मोल्स निकल गए, सुनना, एक बार आपके मोल्स निकल गए, कितने निकल गए? हाफ निकल गए। अब वो यार जादुई इक्वेशन लगाओ, मैजिकल इक्वेशन लगाओ। क्या था? नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 के अपॉन इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 कर दिया, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO अपॉन इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो ये 1 कर दिया, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो यहां पे भी 1 कर दिया। करेक्ट। अब देखो CaCO3 के मोल्स तो हमें पता है कितने हैं? हाफ।
हमसे पूछे किसके, CO2 के, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को अब इक्वेट कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है, हाफ, तो वही कितने आ जाएंगे आपके पास, CO2 के भी मोल्स आ गए, हाफ मोल्स आ गए CO2 के। ये आ गया आपका आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन को बैलेंस लिखो, जो भी दे रखा है उसको एज इट इज नीचे लिख दो, जैसे 50 ग्राम दे रखा था लिख दिया, उसके बाद इसके मोल्स कन्वर्ट कर दो। मोल्स में आते से ही आपको ये जादुई इक्वेशन लगानी है, ये आपको मैजिकल इक्वेशन लगानी है फॉर एवरी इक्वेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री। ये इक्वेशन लगाओगे आपके सारे इक्वेशन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब सारे इक्वेशन जो भी आ रहे हैं आपको अटेम्प्ट करने, ठीक है, चलिए हाँ जी स्टार्ट हो जाओ, तब तक हम पानी पीते हैं, आप लोग करिए भाई, पॉज करते हुए चलना है ना, पॉज करते हुए चलिएगा। चलो इक्वेशन लिखो। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंबशन, मतलब ग्लूकोज का कंबशन कर रहे हो। पहली बात तो इक्वेशन लिखो, क्या C6H12O6, इसका कंबशन कर रहे हो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर ऑलवेज CO2 प्लस H2O, करेक्ट। बैलेंस करो, कितने कार्बन है 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हाइड्रोजन है 12, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस, करेक्ट। राइट साइड देखो, यहां पे आपके 12 और यहां पे आपके 6, तो 18 ऑक्सीजन बैठ रहे हैं आपके राइट साइड, 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, रिएक्शन बैलेंस हो गई है, बिल्कुल बैलेंस हो गई है। अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले वो लिखो यार, क्या दे रखा है, 44 ग्राम CO2 का दे रखा है, इसको एज इट इज लिख दो। क्या ये केस 1 में जा रहा है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही के बारे में यह चीजें पता है, एक ही के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो आपका 44 ग्राम ऑफ CO2 आपको बोल रखा है, सिर्फ इसी के बारे में पता है हमें। जब एक ही रिएक्टेंट या एक ही प्रोडक्ट के बारे में पता हो तो कौन सा केस जाता है, केस 1 जाता है। और अब आपको मास दे रखा है, मास में हम चीजें डील नहीं करते हैं, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जरा कन्वर्ट कर दो यार, नंबर ऑफ मोल CO2 के निकाल दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना आएगा 12 प्लस 2 इंटू 16 विच इज व्हाट 44, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1 आ गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1 आ गए। अब एक बार जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, अब क्या लगाओ, जादुई इक्वेशन। तो जादुई इक्वेशन जब लगाओगे तो ऐसे ही तो लगाओगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स C6H12O6 डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, देखो 1 है, 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 6 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 6 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 6 है, करेक्ट। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है, आपसे पूछ क्या रहा है, मास ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है, तो क्या पहले मैं मोल्स निकाल लूं, बिल्कुल। तो क्या इन दोनों को इक्वेट कर दूं, बिल्कुल कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज वो कितने आ रहे हैं, देखो CO2 के मोल्स डालो, CO2 के मोल्स देखो अभी अभी हमने निकाले कितने हैं 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए 1/6। देयरफॉर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, ये चीज हमने पढ़ रखी है, अगर मोल्स पता हो वेट पूछा है तो सिंपली मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो उनके मोलर मास से। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, अब क्या आ गया ये 30 ग्राम, ये कितना आ जाएगा आपका 30 ग्राम आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। क्या कर रहा हूं मैं, पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूं, जो मुझे दे रखा है वो लिख देता हूं, उससे मैं मोल्स निकाल देता हूं। मोल्स निकालने के बाद हमारी मैजिकल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, और जिसको भी इक्वेट करना है वो इक्वेट करके आंसर लेके आ रहा हूं। यही चीज करनी है आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट STP आर नीडेड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। चलो भैया स्टार्ट हो जाओ। बेंजीन क्या होता है आपका, बेंजीन भैया कौन होते हैं C6H6 होते हैं, इसका कंबशन करना है तो लिखो इक्वेशन, इक्वेशन लिखो भैया, C6H6 प्लस O2 क्या बनाएगा CO2 बनाएगा और पानी बनाएगा, यही बन रहा है। 6 आपके कार्बन है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
6 आपके हाइड्रोजन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कार्बन और हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो चुके हैं। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 6 इंटू 2 12 और 3 इंटू 1 3, तो 12 और 3 15 हो रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में भी कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। तो उसको क्या करो, 15/2 कर दो। ध्यान से देखो, तो ये जो आपका ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास अल्टीमेटली एटम्स कितने आ रहे हैं, 15 ही आ रहे हैं। एटम्स कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। तो ऐसे आप डिवाइड बाय 2 करके भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। अगर ऐसे यार अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं नहीं भैया मैं तो यार डिवाइडेड बाय 2 नहीं करूंगा, तो यार 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको ये 15/2 करके दिखा रहा हूं इसलिए ताकि ये पता चले आपको कि हाँ यार ऐसे रिएक्शन को बैलेंस भी किया जा सकता है। करेक्ट। अब देखो क्या दे रखा है, 39 ग्राम बेंजीन का दे रखा है, ये दे दो यार 39 ग्राम। ग्राम व्राम कुछ नहीं, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे ऐसे हम, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो मोल्स देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास निकालो यार इसका C6H6 का, C6H6 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 कितना आएगा, 78 आएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कितना आ गया, हाफ मोल्स आ गए। अब देखो आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट STP आर नीडेड। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है। तो अब एक बार मोल्स आ गए तो जादुई इक्वेशन लगाओ और किस किस को इक्वेट कर दो, अब डायरेक्ट कर लो यार, जरूरी नहीं पूरी आप मैजिकल इक्वेशन हमेशा लगाओ। आपको देखो यार बेंजीन के बारे में पता है, आपको ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, तो केवल ये भी तो लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 15/2। तो बस डायरेक्टली यार इन दोनों के बीच में लगा दो, बाकी सबको क्यों लेके आना है यार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 कितने हैं, हाफ है, कितने हैं, हाफ है ना, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 15/2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये आ रहा है, देखिए एक बार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, 15/4। मोल्स पूछेंगे आपसे, नहीं आपसे क्या पूछिए, वॉल्यूम पूछिए, राइट। तो सीधी सीधी बात है, वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी हो जाएगी, मोल्स इंटू 22.4 लीटर। मोल्स को अगर आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाती है, वॉल्यूम आ जाती है STP पे, STP पे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। आ गई बात समझ में, बताइए कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसके बाद जादुई इक्वेशन और आपका काम खत्म, सारे इक्वेशन होने लगेंगे, सारे इक्वेशन होने लगेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करें, चलो ये वाला करो, ये वाला करिए। क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ KClO3 इज थर्मली डिकम्पोज्ड एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न्ट इन द गैसियस प्रोडक्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 इज फॉर्म्ड। सोचो भैया, दिमाग लगाओ, क्या बोलना चाह रहा है पहले ये समझो। 1 मोल ऑफ KClO3 इज थर्मली डिकम्पोज्ड, है ना, उसको तोड़ा है, जैसे देखो KClO3 को थर्मली आपने तोड़ा, क्या बनाएगा, थर्मली मतलब हीट दिए, ये जो ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग है ना, इसका मतलब क्या है, आपके हीट दी है। ये हो गया आपका KCl बनता है और आपका ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है भैया, है ना, रिएक्शन बैलेंस कर दो, देखो KCl तो बैलेंस्ड है, इधर 3 ऑक्सीजन है तो इसको क्या कर दो, 3/2 कर दो, देखो बैलेंस हो गई इक्वेशन, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 एटम बन जाएंगे। बहुत सही है, बहुत सही है। अब क्या बोल रहा है वो, जो आपका एल्यूमिनियम था उसको बर्न किया आपने गैसियस प्रोडक्ट में, तो गैसियस प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है ना यार, KCl तो क्या है, सॉलिड है यार, गैसियस प्रोडक्ट कौन है, ऑक्सीजन है। तो आपका बोल रहा है यार एल्यूमिनियम के साथ हम मैंने रिएक्शन कराई गैसियस प्रोडक्ट की, मतलब ऑक्सीजन की, तो आपका क्या बना होगा, Al2O3 बना होगा। अब इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लो, इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लो, तो देखो इधर 4 करो, इधर 3 करो और इधर 2 कर दो, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो अब बोल रहा है Al2O3 कितना बना होगा, ये बताइए। देखो अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए क्या क्या दे रखा है, KClO3 का कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। ठीक है भैया, सीधा मोल में दे दिया, बहुत अच्छी बात है। ग्राम व्राम में यार दिया ही नहीं, वरना हमारा एक स्टेप बढ़ जाता था, हमको मोल निकालने पड़ते थे, इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली मोल्स दे दिए। अब मोल पता चल गए तो यहां से इस मोल्स से आप क्या करो, इस ऑक्सीजन के मोल से निकाल दो। ठीक है, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1,
इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 3/2। करेक्ट। तो सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, देखो KClO3 के मोल्स कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, 3/2। बहुत अच्छी बात है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, 3/2। अब इन मोल्स को आप सेकेंड इक्वेशन में यूज करो। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो पहली और दूसरी इक्वेशन में कॉमन लिंक कौन है, ऑक्सीजन है यार। KClO3 ने ऑक्सीजन को रिलीज करा और उसी ऑक्सीजन में आपने एल्यूमिनियम को बर्न किया। तो बेसिकली ऑक्सीजन आप क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो ना। जो KClO3 से आपका ऑक्सीजन आया उसको आप एल्यूमिनियम के साथ लेके वापस से रीयूज कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपका ऑक्सीजन आया है ना, कितने मोल्स है, 3/2 मोल्स है, इसको यहां पे डाल दो तो ये रहा आपका 3/2 मोल्स। करेक्ट। अब आपके पास यार देखो अगेन ये केस 1 बन गया। कैसे, एक इस वाली इक्वेशन को देखो, आपके पास एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन है, तो आपको क्या पूछ रहा है, Al2O3 के मोल्स पूछ रहा है। अब क्या लगा दो, मैजिकल इक्वेशन लगा दो। कैसे, तो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। इस इक्वेशन में कितना है, 3 है ना, तो 3 लिखेंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 कितना आ गया, 2/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 विच इज व्हाट, 3/2। कितने आ गए, 1 मोल आ गया। देखो बताओ, 1 मोल आ गया। आंसर क्या हो गया इसका, 1 मोल हो गया। ऐसी टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल इक्वेशंस। ऐसे टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। मतलब सीक्वेंशियल इक्वेशन बोलने का तात्पर्य क्या है, इसका ये मतलब है कि यार जो पहली वाली रिएक्शन है इसका जो प्रोडक्ट है विच इज ऑक्सीजन, वो दूसरी वाली रिएक्शन का कौन है, रिएक्टेंट है। तो ये क्या है, सीक्वेंस में हो रही है रिएक्शन। मतलब आप पहले KClO3 को हीट कर रहे हो तो उससे क्या बना, ऑक्सीजन बना। अब इस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा के टू फॉर्म Al2O3। तो पहली वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी वाली रिएक्शन का क्या है, रिएक्टेंट है। तो एक सीक्वेंस में चल रही है रिएक्शन। क्योंकि देखो अगर आपको दूसरी रिएक्शन करनी है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा। ऑक्सीजन कहां से आएगा, पहली वाली रिएक्शन से। तो पहले आपको पहली वाली रिएक्शन करोगे, वहां से ऑक्सीजन आया, फिर आप दूसरी वाली रिएक्शन करोगे और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के Al2O3 बनाओगे। तो ये क्या चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है यार चीजें। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। बस एक नाम है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, है ना। आपसे बस क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए आपसे, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग सीखिए आप लोग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये करो, ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ S8। देखो करो यार, आराम से वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। पहली इक्वेशन लिखो, S8 है प्लस 8O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 8SO2। ठीक है भैया, ये चीज ठीक है, सही है। इसका बोल रहा है, अच्छा दूसरी इक्वेशन भी चलो लिख लेते हैं, मैंने दूसरी इक्वेशन भी लिख लेता है। दूसरी इक्वेशन है आपके 2SO2 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2SO3। ध्यान से देखोगे तो दोनों ही रिएक्शंस आपकी बैलेंस्ड है, दोनों ही रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 मोल दे रखा है आपका S8 का, 1 मोल दे रखा है S8 का। क्या आपको ये भी सीक्वेंशियल रिएक्शन दिख रही है? कैसे, एक का जो प्रोडक्ट है SO2 पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है, वो दूसरी रिएक्शन का क्या है, रिएक्टेंट है। तो एक आपको कॉमन लिंक मिल गया। प्रीवियस केस में कॉमन लिंक मिला था आपको ऑक्सीजन का, यहां पे जो कॉमन लिंक मिल रहा है वो मिल रहा है आपको SO2 का। तो आप क्या करो, S8 के मोल्स से SO2 के मोल्स निकाल दो, फिर आप उसके जितने भी मोल्स आए वो सेकंड इक्वेशन में लिखना, और वहां से आप SO3 के मोल्स निकाल दो एंड देन मास निकाल दो SO3 का। कैसे, देखो आपके पास 1 मोल है S8 का, रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, जादुई इक्वेशन लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S8 अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 8 है। करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितने आ गए, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S8 तो कितने हैं, 1, तो इधर डाल दो वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितने आ गए, 8 मोल आ गए, बहुत सही।
अब जैसे ही आपके पास ये 8 मोल आए, इसको क्या करो दूसरे इक्वेशन में डालो, तो यहां पे आप लिखो 8 मोल्स। ये जो वैल्यू आई ना, इसको आप यहां यूज करो, इसको आप यहां यूज करो। अब यहां से हेल्प, इस 8 मोल्स की हेल्प से आप SO3 के मोल्स निकाल दो। कैसे? अगेन जादुई इक्वेशन यार, मैजिकल इक्वेशन लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 अपॉन 2। तो ये देखो 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स SO2 और SO3 के क्या आ गए? बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स SO3 के कितने आ गए? जितने SO2 के थे। SO2 के कितने थे? 8। इसके भी कितने आ गए? 8 आ गए। अब आपसे मोल्स पूछे हैं क्या? नहीं, आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO2, मतलब आपसे क्या पूछा है? मास पूछा है। तो आपके पास मोल्स है, तो आपके पास वेट पूछ रहा है SO3 का, तो क्या करो? मोल्स इनटू मोलर मास। SO3 का मोलर मास कितना होता है? 80 होता है, विच इज 640 ग्राम। 640 ग्राम SO3 है ना यार। मोलर मास निकालो कितना? 1 इंटू 32, एक एटम है, 32 मास होता है, प्लस 3 इंटू 60, विच इज व्हाट? 80, विच इज व्हाट? 80। करेक्ट है ना? तो 80 इंटू 8 करोगे तो 640 आपका ग्राम आ गया। ये हो गया आपका आंसर। करेक्ट। तो ऐसे इक्वेशन करने हैं। दिस इज केस 1। जब पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में पता हो, तो आप क्या लगाओगे? केस 1 लगाओगे। तो आप क्या लगाओगे? केस 1 लगाओगे। ठीक है। अब क्या हो सकता है? जरूरी है कि यार हमेशा एक ही के बारे में पता हो? ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यार आपको एक से ज्यादा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? केस 2। और केस 2 क्या है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट का केस है। अब क्या होता है यार लिमिटिंग रिएजेंट, वो समझेंगे, है ना? देखना भी आप। केस 2 क्या है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट का आपका कॉन्सेप्ट है। देखना, बहुत ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे लगाइएगा। ठीक है। सपोज करो यार आज आपका मन है कि यार पानी बनाते हैं, है ना? पानी मैन्युफैक्चर करते हैं, आज आपका ये मूड है। ठीक है। पानी मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? हाइड्रोजन चाहिए होगा और ऑक्सीजन चाहिए होगा। ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन। क्या बनाया इसमें? पानी बनाया। रिएक्शन हमेशा क्या करनी पड़ेगी? बैलेंस करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन कर लो बैलेंस। ठीक है भैया, बैलेंस कर ली। अब सपोज करो इनिशियली आप हाइड्रोजन के लेके आए हो 1000 मोल्स और ऑक्सीजन के लेके आए हो आप 10 मोल्स। ठीक है। मतलब आपको, आप एकदम मूड में आ गए हो कि नहीं नहीं यार आज तो तगड़ा तरीके से पानी बनाएंगे। हाइड्रोजन आप बहुत सारा लिया है, 1000 मोल्स लिया है, और ऑक्सीजन आप 10 मोल्स लिया है। ठीक है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, बहुत सही। रिएक्शन अगर बैलेंस्ड होती है तो हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें बताते क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें बताते हैं कि किस रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं एंड किस रेशियो में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो किस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन के आपको चाहिए 2 मोल और वो रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और आपके 2 मोल पानी के बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। करेक्ट। आप इनिशियली ऑक्सीजन के कितने मोल्स लेके आए हो? 10 मोल लेके आए। तो देखो स्टोइचियोमेट्री हमें बता रही है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन का होता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स होते हैं? 2 मोल्स। अगर आप 10 मोल्स लेके आए हो ऑक्सीजन के, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स आपको चाहिए होंगे? डबल। कितने चाहिए होंगे? 20 चाहिए होंगे। 20 चाहिए होंगे। लेकिन आप कितने ले आए हो? 1000 मोल ले आए हो। तो बहुत सारे ले आए हो यार। तो अगर बहुत सारे ले आए हो तो क्या हाइड्रोजन के मोल्स बच जाएंगे कुछ? बिल्कुल बच जाएंगे। यार देखो ऑक्सीजन आप कम अमाउंट में लेके आए, कंजूसी कर ली यार आप लोगों ने ऑक्सीजन लाने में। तो ऑक्सीजन के तो यार 10 ही मोल लेके आए। तो 10 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कितने मोल्स हाइड्रोजन की होगी? 20 मोल्स की। डबल, 1:2 का रेशियो है ना। तो आप 1000 मोल्स हाइड्रोजन के लिए आए हो, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली क्या करेगा? बच जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि बच जाएंगे वो कितने होंगे? देखो 1000 तो आप लेके आए थे और 20 क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे। तो कितने बच जाएंगे? 980 बच जाएंगे। ये 20 क्या है? जो आपके रिएक्ट कर गए। करेक्ट। और हाइड्रोजन के मोल्स कुछ भी नहीं बचेंगे। सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन के मोल्स कुछ भी नहीं बचेंगे। हाइड्रोजन तो बच गया ना। हाइड्रोजन तो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में लेके आए थे, उसके 20 मोल्स रिएक्ट करे तो 1000 - 20 करा तो 980 मोल्स आपके बच गए। ऑक्सीजन के आपके 0 मोल्स लेफ्ट। ऑक्सीजन आपका पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो बहुत कम अमाउंट में लेके आए यार, कंजूसी कर दी यार, 10 ही मोल्स लेके आए यार। तो ऑक्सीजन बोल रहा है कि यार हम तो यार पूरा का पूरा खत्म हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन इस केस में क्या हो गया? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? उसने क्या कर दी? लिमिट कर दी आपकी रिएक्शन को। उसने क्या कर दिया? पहले ही वो खत्म हो गया।
अब अगर यार आपको पानी बनाना है तो आपको हाइड्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन तो बोल रहा है कि हम तो यार फटाफट से खत्म हो गए। अगर हम फटाफट से खत्म हो गए तो रिएक्शन वहीं पे ही रुक जाएगी। उसने ऑक्सीजन ने रिएक्शन को लिमिट कर दिया, रिएक्शन को रोक दिया। तो ये कैसे काम कर रहा है? एज लिमिटिंग रिएजेंट काम कर रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो सबसे पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जो सबसे पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में। तो देखो ऑक्सीजन सबसे पहले खत्म हो गया, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार एक रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो आपका थोड़ी ना प्रोडक्ट फॉर्म हो पाएगा। पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और ऑक्सीजन बोल रहा है हम तो भैया खत्म हो गए, है ना। तो रिएक्शन वहीं पे ही रुक जाएगी। और आप हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में लेके आए हो, तो हाइड्रोजन कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। मतलब खूब ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है, एक्सेस में बचा हुआ है ना, एक्सेस में पड़ा हुआ है। तो ये क्या है? एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है रिएक्शन में। आइए बात समझ में, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल समझ में। एक और एग्जाम्पल कराता हूं, फिर आपको इसके पॉइंट्स दिखाता हूं, ध्यान से समझना। अब अगेन सपोज करो आज आपका मूड है कि नहीं यार पानी ही बनाएंगे, यार पानी बनाएंगे, है ना। हाइड्रोजन आया और ऑक्सीजन आया, रिएक्ट्स टू फॉर्म पानी, करेक्ट। बैलेंस कर लो इक्वेशन को, ये कर ली मैंने, रिएक्शन बैलेंस कर, बिल्कुल सही है। अब इस बार सपोज करो, इस बार भी आप हाइड्रोजन के तो 1000 मोल्स ही लेके आए, 1000 मोल्स लेके आए, लेकिन ऑक्सीजन के इस बार आप सपोज करो 20 मोल्स लिया है। ठीक है भैया, ऑक्सीजन के कितने मोल्स लिया? 20 मोल्स लिया है। स्टोइचियोमेट्री हमें बता रही है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करना है तो वो रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो अगर 20 मोल्स आप लेके आए हो ऑक्सीजन के, तो हाइड्रोजन के कितने चाहिए होंगे? डबल, विच इज व्हाट? 40। आप लेके कितने आ गए हो? 1000 लेके आ गए हो। तो इसका मतलब इस बार भी हाइड्रोजन बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स H2 के जो बच जाएंगे वो कितने होंगे? 1000 में से आप 40 को माइनस कर दो। ये 40 क्या है? जो रिएक्ट करे हैं। ये 40 क्या है? जो रिएक्ट करे हैं, ठीक है ना। तो आपके 1000 मोल्स आप लेके आए थे, 40 रिएक्ट कर गए। ये कौन से हैं? रिएक्ट। 20 मोल्स ऑक्सीजन के लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए होंगे? 40 मोल्स आपको हाइड्रोजन के चाहिए होंगे। तो बच कितने गए? 960 मोल्स आपके लेफ्ट हो गए। अच्छा यहां पे तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 0 मोल्स लेफ्ट। इस बार भी क्या हुआ? ऑक्सीजन लाने में आपने कंजूसी कर दी, तो ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो गया, तो उसने लिमिट कर दी रिएक्शन को, उसने रिएक्शन को उधर ही रोक दिया। तो ये क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट, LR से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गया आपका? एक्सेस रिएजेंट। जो भी बच जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो सबसे पहले खत्म हो गया उसको लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच गया उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। अब ध्यान से आप लोग अगर ऑब्जर्व करो, अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? ऑक्सीजन। अगर आप इसके 20 मोल्स लेके आए थे तो इसके कितने मोल्स बच रहे हैं? 960 मोल्स बच रहे हैं। ठीक है यार। अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट, इस केस में भी कौन है? ऑक्सीजन। इसके अगर आप 10 मोल्स लेके आए थे तो इसके कितने मोल्स बच रहे हैं? 980 मोल्स बच रहे हैं। तो बच्चा ये कितने मोल्स बचेंगे एक्सेस रिएजेंट के? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है। आप लिमिटिंग रिएजेंट के जैसे ही मोल्स चेंज कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट वो भी चेंज हो रहे हैं। आप 10 मोल्स लेके आए लिमिटिंग के, तो एक्सेस के कितने बचे? 980, 980। आप 20 मोल लेके आए लिमिटिंग के, तो आपके हाइड्रोजन या फिर जो एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने मोल्स बचे? 960। तो कितने मोल्स एक्सेस रिएजेंट के बच रहे हैं, एज वेल एज कितने मोल्स आपके ये प्रोडक्ट के फॉर्म होते हैं। जो पानी आपका जो प्रोडक्ट है इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी आपका डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये भी कौन डिसाइड करता है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो द नंबर ऑफ मोल्स या फिर द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, दोनों किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे। ठीक है। अब देखो जैसे मैं पॉइंट्स बताता हूं आपको, पॉइंट क्या है देखिए। पहली बात तो ये समझो कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट इज द वन विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन। वो सबसे पहले यार कंज्यूम हो जाएगा, वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, और वो खत्म हो जाएगा। और वो जैसे ही खत्म हुआ रिएक्शन आपकी रुक जाती है उसी वक्त। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, क्या एक्सेस रिएजेंट कितना बच रहा है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे।
सारी बातें किस पे डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट पे। एक्सेस रिएजेंट कितना बच रहा है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, सब किस पे आ जाता है, दारमोदार आपके लिमिटिंग रिएजेंट पे ही पूरा का पूरा फंडा बेस्ड है ये। ठीक है, चलो लिमिटिंग रिएजेंट की यार शानदार तरीके से हम लोग फील ले ली कि हाँ यार लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या, कौन होता है, जो सबसे पहले यार खत्म हो जाएगा, और जो सबसे पहले खत्म हो गया वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और रिएक्शन वहीं पे ही स्टॉप हो जाती है। अब देखो यार, हमेशा यार हम लोग ऐसे एग्जाम्पल लेके तो नहीं चल सकते यार, तो हमारे पास एक तरीका होना चाहिए कि यार लिमिटिंग रिएजेंट हम फाइंड कैसे करें। तो अब क्वेश्चन आ रहा है हाउ टू फाइंड अ लिमिटिंग रिएजेंट, कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट को मैं फाइंड कैसे करूं। तो यहां पे इधर ये पॉइंट आता है कि दैट reagent is limiting reagent whose number of moles upon stoichiometry coefficient, इसका रेशियो, दैट रिएजेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट हुज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, इसका जो रेशियो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। आपके पास देखो यार बहुत सारे यार क्या रहेंगे, रिएक्टेंट रहेंगे, ठीक है, हर किसी का आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट का रेशियो निकालोगे, ठीक है, और जैसे ही आप रेशियो निकालोगे और जिसका भी मिनिमम आए वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई कब करना है, जैसे देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, केस 2 पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, केस 2। केस 2 है क्या, जहां पे लिखे केस 2 है आपका व्हेन इंफॉर्मेशन बोले तो मास दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है यार, आपके पास पार्टिकल्स दे सकता है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन टू अस। देखिए यार केस 1 क्या था, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के बारे में, आपको एक ही रिएक्टेंट या एक ही प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो वो क्या था आपका, केस 1 था। केस 2 क्या है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन टू अस, तब आप केस किसका लगाओगे, लिमिटिंग रिएजेंट का, तब आप किसका केस लगाओगे, लिमिटिंग रिएजेंट का। और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करोगे, सबके मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लोगे, सबके मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल दोगे, और जिसका भी रेशियो ये मिनिमम आए, ये रेशियो जिसका भी मिनिमम आया उसको क्या बोल दोगे आप, लिमिटिंग रिएजेंट बोल दोगे, और बाकी बच्चों को क्या बोल देंगे, बाकी बच्चों को बोल देंगे एक्सेस रिएजेंट, वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो बच जाएंगे और लिमिटिंग फटाक से सबसे पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, है ना, पहले फील लो कि यार लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे, पहले इतनी सी बेसिक सी चीज सीखो, उसके बाद एक्सेस रिएजेंट पे चलेंगे कि यार एक्सेस रिएजेंट कितना बच रहा है, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, वो बात की बात है। पहले ये समझो कि यार आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं। देखो 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, ट्राई करो खुद से ट्राई करो यार, उसके बाद मैं तो पक्का बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। देखिए क्या है ये, आपका N2 और H2 रिएक्ट कर रहा है, बोल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट बता दो। पहले तो रिएक्शन लिखो, N2 प्लस H2 रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया। आप क्या करो, रिएक्शन बैलेंस कर दो, रिएक्शन बैलेंस कर दो, तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस कर दी, ये रिएक्शन बैलेंस कर दी। अब जो जो दे रखा है वो लिख दो। 28 ग्राम दे रखा है N2 का, तो इसके नीचे लिख दो 28 ग्राम। 12 ग्राम दे रखा है H2 का, तो उसको नीचे लिख दो 12 ग्राम। ठीक है, अब क्या ये आपको केस 2 दिख रहा है, क्यों, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन टू अस। देखो यहां पे हमको 2 के बारे में बता रखा है, 2 के हमें मासेस बता रखे, तो दिस इज केस 2। जब पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बताया होता था तो दैट वाज केस 1। यहां पे 2 के बारे में पता है तो दिस इज केस 2। आपको मास दे रखे हैं, मास में डील नहीं करेंगे, किस में कन्वर्ट कर लो, मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स N2 के निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 × 14। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैसे, गिवन मास कितना है 12 अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन H2 का मोलर मास कितना, 2 × 1 विच इज व्हाट 2।
अब यहाँ पे पता है क्या करते हैं बच्चे ब्लंडर करते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। यहाँ पे ये जो 3 होता है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको भी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास बोलने लगेंगे 6, 3 इंटू 2 बोलने लगेंगे। अरे नहीं भाई, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। H2 है, H2 मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल। तो H2 का हमेशा मोलर मास कितना रहता है? 2 ही रहता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ हो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ हो, यहाँ पे 1000 लिखा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी उससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना यार। 12 आपको ग्राम दे रखा था, 2 मैंने क्या लिखा है? मोलर मास। किसका? किसका? आपके हाइड्रोजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके? 6 आ गए। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1 आ गए। आपको क्या फाइंड करना है? लिमिटिंग रेंज। जैसे ही आप लोग मोल्स निकाल लो, ध्यान से सुनना यार, जैसे ही आप लोग मोल्स निकाल लो तो ये आप ऐसे लाइन खींचिएगा। जैसे ही आपके मोल्स निकल गए, ये आप एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, ये लाइन खींच दीजिएगा। इस लाइन में मैं क्या लिख रहा हूं? हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालो, और जिसका भी मिनिमम आ जाए उसको क्या बोल देना आप? उसको क्या बोल देना? लिमिटिंग रिएजेंट बोल देना। तो देखो मोल्स कितने हैं? 1 है नाइट्रोजन के। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? देखो 1, तो 1/1, ये रेशियो कितना आ गया? 1 आ गया। मोल्स कितने हैं? 6। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3, ये बाय 3, तो ये रेशियो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मिनिमम कौन सा आ रहा है? 1 और 2। छोटा कौन सा भैया? ये छोटा है ना? तो ये क्या है आपका? मिनिमम आ रहा है। ये मिनिमम आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। N2 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और H2 क्या हो गया आपका? एक्सेस रिएजेंट। H2 क्या हो गया आपका? एक्सेस रिएजेंट। तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। कैसे फाइंड करना है? मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेशियो निकालो, जो भी मिनिमम आ रहा है उसको बोल दो LR, बाकी बचे हुए को क्या बोल दो? एक्सेस रिएजेंट। क्लियर हुआ है? ठीक है, अभी केवल ये देख रहे हैं कि यार ये फाइंड कैसे करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। इसके बाद ये भी देखेंगे हम लोग कि यार एक्सेस, इसका मतलब क्या है? एक्सेस का मतलब क्या होता है? कि वो बच रहा है अमाउंट, राइट? तो कितना बच रहा है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, वो भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। ठीक है, चलो ये करो क्वेश्चन, करिए, ये करिए क्वेश्चन। बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 एंड O2 रिएक्ट टू फॉर्म H2O, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखो। कैसे? H2 प्लस O2 reacts to form H2, ये 2 ये 2। एट STP लिख दो यार इस क्वेश्चन में, एट STP लिख दो। ठीक है, एट STP लिख दो। इक्वेशन लिख दी? बिल्कुल लिख दी। अब क्या क्या दे रखा है? देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 एंड O2 एट STP रिएक्ट्स टू फॉर्म पानी। ठीक है, सपोज करो इसका V लीटर है, इसका भी V लीटर है, इसका भी V लीटर, दोनों की इक्वल वॉल्यूम बोल रहा है ना, तो V लीटर मान लिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि भैया पार्टिकल्स दे रखे हो, वॉल्यूम दे रखी हो या मोल्स दे रखी हो, सबको किस में कन्वर्ट करो? सबको किस में कन्वर्ट करो आप लोग? पार्टिकल्स, वॉल्यूम या फिर मास, सबको किस में कन्वर्ट कर दो? मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो आपके पास वॉल्यूम है, मोल्स कैसे निकालूं? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम ऑफ O2 गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, मोल्स निकाल लिए, बिल्कुल सही है। एक बार मोल्स आ गए, आपसे देखो लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है, एक बार मोल्स आ गए तो ये लाइन खींच दो। इसमें हम क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, 2। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो एक आ रहा है V अपॉन 22.4 इंटू 2, और एक आ रहा है V अपॉन 22.4। छोटा कौन सा है? डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका छोटा। डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन पूरा क्या हो जाएगा? छोटा। ये क्या हो गया? मिनिमम। ये मिनिमम, तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। देखो ना यार, ये क्या आ रहा है? एक आ रहा है V अपॉन 44.8 और एक आ रहा है V अपॉन 22.4। ऑब्वियसली ये छोटा है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और छोटा हो गया, मिनिमम हो गया, तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा कौन हो गया? एक्सेस रिएजेंट। दूसरा कौन आ गया? एक्सेस रिएजेंट। सही है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। एक और क्वेश्चन करोगे? बिल्कुल करोगे। चलो भैया स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। बोल रहा 28 ग्राम ऑफ N2 एंड 6 ग्राम ऑफ H2 आर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। करिए, सोचो सोचो सोचो।
बोल रहा है N2 आया और H2 आया, ये रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, ये रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन अगर बैलेंस करें तो ये देखो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, इसका कितना दे रखा है 28 ग्राम दे रखा, हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 6 ग्राम। क्या ये आपको केस 2 दिख रहा है? बिल्कुल। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन, यहाँ पे हमको 2 के बारे में बता रखा है, तो केस 2 में जा रहा है। ग्राम में दे रखा है ना ना ना, किस में कन्वर्ट करो? मोल्स में कन्वर्ट करो। हम हमेशा मोल्स में ही कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स N2 के कितने हो गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने हो गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ गए? 3 मोल्स आ गए। ठीक है भैया, अब लाइन खींचो, अब लाइन खींचो। मोल्स निकालने के बाद ऐसे लाइन खींचो। अब लाइन में क्या लिखते हैं हम? लाइन में हम लिखते हैं हाउ टू फाइंड LR, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है, ये चीज हमें देखनी है। तो कैसे फाइंड करते हो? नंबर ऑफ मोल्स देखो मैंने निकाले अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये रेशियो भी कितना आ गया 1। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? रेशियो दोनों के दोनों सेम आ गए। तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है यार, रेशियो तो रेशियो है यार, सेम भी आ सकते थे। देखो प्रीवियस केसेस में जो छोटा आ रहा था, जो मिनिमम आ रहा था, उसे मैं क्या घोषित कर दे रहा था? लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन इस केस में दोनों के दोनों रेशियो सेम आ गए हैं। तो अगर ऐसा कभी भी होता है जब आपके रेशियोज सेम आ जाएं, तो आप लोग इस केस में क्या बोलोगे? इस केस में क्या बोलोगे? देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है इसमें, ये बोलोगे। ये कभी भी मत बोलना कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कभी भी मत बोलना। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। जब भी रेशियो सेम आ जाता है तो आप ये बोलते हो कि यार कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, ये कभी भी मत बोलना कि यार ये दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, नहीं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है। ठीक है, या तो एक भी नहीं होगा या फिर एक हो सकता है। तो जैसे इस केस में हम बोलेंगे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। प्रीवियस केसेस में जो मिनिमम आ रहा था उसे हम बोल दे रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट। इस केस में रेशियो अगर सेम आ रहा है तो आपका वर्ड क्या रहेगा? देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट इसमें नहीं है। आई है बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है, चलो अब यार हमें लिमिटिंग रिएजेंट तो यार फाइंड करना आ गया कि ठीक है भैया लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने हमें सिखा दिया। अब जरा ये बता दो कि यार जो एक्सेस रिएजेंट है वो क्या हो? बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। लिमिटिंग तो यार खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। कितना बचेगा ये जरा यार फाइंड करना सिखाओ, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये फाइंड करना बताओ। तो ठीक है भैया, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, करो। बोल रहा है 20 ग्राम ऑफ H2 इज मेड टू रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2O। फाइंड, ये तीन चीजें बता रखी है, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट, ये आप कर सकते हो। अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड मैं बताऊंगा। वीडियो पॉज करो और फर्स्ट वाला आप अभी अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना आपको मैंने सिखा दिया है। करिए अटेम्प्ट, करो। पहले इक्वेशन लिखोगे यार, है ना, पहले इक्वेशन लिखोगे। कैसे? आपका H2 एंड O2 रिएक्ट टू फॉर्म H2, करेक्ट। रिएक्शन को क्या कर दो? बैलेंस कर दो। रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। देखो क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है 20 ग्राम, इसमें क्या दे रखा है 64 ग्राम। इसमें कन्वर्ट कर दो मोल्स में, तो 20 अपॉन मोलर मास हाइड्रोजन का कितना 2 विच इज 10 आ गया मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ पे। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना 32, इसके भी मोल्स कितने आ गए 2 आ गए। एक बार मोल्स आ जाए ना आपके पास तो फिर ऐसे लाइन खींचा करो, है ना, ये जरूरी है बहुत, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन खींची। अब है हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे फाइंड करते थे? मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? मिनिमम। मोल्स कितने हैं 10, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो रेशियो क्या आता आ रहा है इसमें 5 आ रहा है। मोल्स कितने हैं 2, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 5, तो ये रेशियो कितना आ रहा है 2। 2 और 5 छोटा कौन 2, तो ये क्या हो गया, जो भी मिनिमम आता है ये हो जाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। तो पहला ऑप्शन तो हमें, जो पहला पार्ट था वो तो हमें आता था,
कि लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है। लिमिटिंग हो गया भैया ऑक्सीजन भैया, और एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया हमारे हाइड्रोजन भैया। करेक्ट है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब आपको बताना है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, और थर्ड पार्ट है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मैंने आपको क्या सिखाया, देखो जरा पीछे चलो। यार लिमिटिंग, देखो यहां पे देखो कि यार अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेंगे। दोनों चीजें किस पे डिपेंड करने वाली हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करने वाली है। तो देखो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, कौन कौन आ गया है, ऑक्सीजन आ चुका है। अब आपको इसके बाद क्या लगानी है, मैजिकल इक्वेशन लगानी है। आपको क्या लगानी है, मैजिकल इक्वेशन लगानी है। लेकिन मैजिकल इक्वेशन में थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट है, थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट है। क्या, एक्सेस रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है। तो देखो यहां पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि क्या है, एक्सेस रिएजेंट, अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। लेकिन एक्सेस रिएजेंट है तो यहां पे एक वर्ड एक्स्ट्रा लगाओ, विच इज व्हाट, रिएक्टेड। यहां पे एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा दो, रिएक्टेड। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं अभी हम बता रहे हैं ना। इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। ये लिमिटिंग रिएजेंट के केस में बस जो मैजिकल इक्वेशन लगाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। जो भी यार आपका एक्सेस रिएजेंट है, इन दिस केस हाइड्रोजन है, उसके ब्रैकेट में आप क्या लगाओगे, रिएक्टेड लगाओगे। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है। अब देखो ये कौन है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपका एक्सेस रिएजेंट कितना बच रहा है, किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग पे। प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग पे। तो एक बार आप इन दोनों को इक्वेट करो और एक बार आप इन दोनों को इक्वेट करो, हमेशा लिमिटिंग से इक्वेट करना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, लेकिन क्या, रिएक्टेड बाय 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, कितना दे रखा है, देखो 2 मोल दे रखे हैं, हमने निकाले ना 2 मोल, तो 2/1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो रिएक्ट कर गए वो कितने कर गए, देखो कितने कर गए, 4 मोल कर गए। इनिशियली लेके कितने आए थे आप, देखो 10 मोल। इनिशियली कितने लेके आए हो, 10 मोल लेके आए हो। रिएक्ट कितने कर गए, 4 मोल। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बच जाएगा ना, कितना बच जाएगा, 10 लेके आए थे, 4 रिएक्ट कर गए, तो 6 मोल्स आपके बच गए। तभी तो एक्सेस रिएजेंट है, बच रहा है तभी तो एक्सेस रिएजेंट है। आ रही है बात समझ में, करेक्ट। तो इधर आप लोग क्या लिखोगे, एक्सेस रिएजेंट के साथ क्या लिखते हो, रिएक्टेड लिखते हो। तो आपके पास रिएक्टेड मोल्स आते हैं कि यार 4 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करें। तो लेके कितने आए थे, 10, तो बच कितने गए, 6। अब पानी कितना फॉर्म हुआ, तो अगेन अब ये वाली ये इन दोनों को इक्वेट कर दो, हमेशा लिमिटिंग के साथ इक्वेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2/1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O/2। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है, 2 है, 2 है। तो ये क्या कर दो, 2 × 2 हो जाएगा बेसिकली। तो नंबर ऑफ मोल्स H2O के कितने आ गए, कितने फॉर्म हो रहे हैं, 4 मोल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, 4 मोल फॉर्म हो रहे हैं, 4 मोल फॉर्म हो रहे हैं आपके H2O के। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो पहले आपको यार 20 ग्राम दे रखा था हाइड्रोजन का, 64 ग्राम दे रखा था O2 का। केस 2 है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन। मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में। मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद मैंने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर दिया, कैसे, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री। जो भी मिनिमम आया उसको लिमिटिंग बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया, एक्सेस। इसके बाद क्या लगाई, हमारी जादुई इक्वेशन। जादुई इक्वेशन में बस हल्का सा चेंज क्या है, एक्सेस रिएजेंट में आपको रिएक्टेड लिखना है। ठीक है, और पहले किसको इक्वेट किया आपने, एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को। तो देखो रिएक्टेड मोल्स कितने आए, 4। इनिशियली कितने लेके आए थे, 10। तो 10 लेके आए थे, 4 रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने, 6। फिर किसको आपने इक्वेट कर दिया, लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट वाले को। तो प्रोडक्ट फॉर्म भी आ गया आपके पास 4 मोल्स। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ है। एक और क्वेश्चन करें, है ना। अभी देखना इसकी थोड़ी देर में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट की थोड़ी देर में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, है ना। इतनी शानदार ट्रिक है, उड़ा दोगे भैया उससे, सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे उससे। 10 सेकेंड में यूं सॉल्व करोगे आप लिमिट के, यूं, है ना। देखिएगा पहले ये क्वेश्चन करो, पहले फंडा तो समझो यार। 32 ग्राम ऑफ SO2 is made to react with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO3। ठीक है, फाइंड, वही 3 चीजें पूछ रहा है, लिमिटिंग एक्सेस, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। करो यार, पहले इक्वेशन लिखो,
SO2 प्लस O2 रिएक्ट टू फॉर्म SO3। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये 2 ये 2, जो जो दे रखा है वो लिख दो। इसका 32 ग्राम दे रखा है, इसका भी 32 ग्राम दे रखा है। केस 2 दिख रहा है आपको, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन टू अस। इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स SO2 के गिवन मास अपॉन मोलर मास, SO2 का मोलर मास 1 into 32 plus 2 into 60, which is what, 64. Number of moles of O2 given mass upon molar mass 32। इसके आ गए हाफ मोल्स, इसके आ गए 1 मोल। अब क्या करो, डंडी खींचो। लिमिटिंग रिएजेंट तो ऐसे ही फाइंड करेंगे ना, एक बार मोल्स फाइंड हो गए उसके बाद डंडी खींच दिया करो। अब हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे? मोल्स कितने हैं 1/2, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है हाफ, तो 1/2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये कहता आ रहा है 1/4। मोल्स कितने हैं 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इट इज 1/1, तो ये रेशियो आ रहा है 1। छोटा कौन सा है ये, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। ऑक्सीजन हो गया एक्सेस रिएजेंट, SO2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्या लगाऊं मैजिकल इक्वेशन, है ना। अब लिखो आप लोग आपकी मैजिकल इक्वेशन। मैजिकल इक्वेशन किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, केस 2 में लिख रहे हैं, तो हल्की सी अलग होगी। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। लेकिन O2 क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, तो एक्सेस रिएजेंट के साथ मैं एक और चीज लिखता हूं रिएक्टेंट, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 अपॉन। अब क्या करो, पहले इन दोनों को इक्वेट करो, तो करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 बाय 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो कि रिएक्ट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 देखो कितने हैं, देखो यहां पे देखो हाफ है बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ बाय 2, तो ये 1/4 हो जाएंगे बिल्कुल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो कि रिएक्ट कर रहे हैं वो आ गए आपके पास 1/4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो लेफ्ट हैं वो कितने हो जाएंगे, देखो इनिशियली कितने थे 1 मोल, 1/4 रिएक्ट कर गए तो बचे कितने 1 - 1/4 विच इज व्हाट 3/4 बच रहे हैं, तभी तो एक्सेस रिएजेंट है। अब बोल रहा है तीसरे पार्ट में कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, मतलब SO3 कितना फॉर्म हुआ। अब क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स SO2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स SO3 बाय 2, तो ये रिएक्ट कैंसिल हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितने हैं, देखो हाफ है, तो SO3 के भी कितने मोल्स आ गए आपके पास, हाफ मोल आ गए। कितने आ गए, हाफ मोल आ गए। आया है समझ में? तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। अब यार आपको लग रहा होगा कि ये लेंथी है, ठीक है। अभी एक मैं थोड़े टाइम में आपको एक शॉर्ट वीडियो रिलीज होएगा आपका ट्रिक फॉर लिमिटिंग रिएजेंट का, 10 सेकंड में आप यार सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा इस वीडियो में, क्यों? क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पहले लॉन्ग मेथड ढंग से एकदम ग्रास्प कर लो, कि यार वो हमको यार ढंग से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको यार शानदार तरीके से आ जाना चाहिए, फिर ट्रिक तो यार फटाफट से आ जाएगी आपको, है ना। ट्रिक तो यार शानदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जो भी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में, उसे आप लोग पूरा अटेम्प्ट करना, वापस देखिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार करना है ताकि ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद यार आपके और कोई से भी क्वेश्चन आएंगे आप बड़े प्यार से कर लोगे, ठीक है। तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ही रोकेंगे यार हम लोग, और जोर और शोर से पढ़ते रहो। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।